हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 सन मून राइजिंग से आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। ओके, तो यस, डिटेल्स के लिए ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ एरीज, यहाँ पर अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल मेंबर बनते हैं, तो आपको एजुकेशनल वीडियोस भी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप ऐसी दिलचस्पी रखते हैं ऐसे कंटेंट में, तो होम पेज पर जाइएगा, वहाँ पर ज्वाइन बटन है, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं। ओके, ऑल राइट एरीज, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। Aries, one more time please. And Chanel. We have the Empress, Knight of Wands, Page of Swords, the Wheel of Fortune, Two of Cups, Knight of Swords, the Temperance, King of Pentacles, Eight of Cups, the Tower, Eight of Swords, वाओ, King of Swords। तो एंड तक आते आते एनर्जीज बहुत इंटेंस हो गई। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड तो यही दिखाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से ये फ्लिप किया, सो आई बिलीव द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाहर का जो इम्बैलेंस है एरीज, उसके लिए अंदर इंट्यूशन से जुड़ो, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ो, और इसके लिए जो सबसे आसान तरीका होगा वो है आपके नेचुरल टैलेंट्स। किन चीज़ों में आप अच्छे हो, खुद से पूछिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हैंड राइटिंग अच्छी है क्या, कुकिंग अच्छी है क्या, आप बोल अच्छा सकते हो, गा अच्छा सकते हो। वो बेसिकली नेचुरल टैलेंट कौन सा है आपका, वही वो ऊर्जा है जिसके साथ आपको इस पूरे वीक में काम करना है, क्योंकि आपका नेचुरल टैलेंट ही आपको आपकी इंट्यूशन के साथ इन ट्यून जो है होना सिखाएगा। और जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन के साथ इन ट्यून होंगे, तभी आपका इम्बैलेंस बैलेंस में बदल सकता है। ओके, आपको, मुझे ऐसा भी लगता है, स्पिरिट एनिमल से खास मैसेजेस मिलेंगे इस वीक में, या फिर एनिमल्स में डॉग या फिर कैट, डॉग्स या कैट्स के इर्द गिर्द आपको कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग महसूस हो सकती है, स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो सकती है। तो यस, इनके साथ थोड़ा सा, इनके प्रति थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। ओके, आई डोंट नो, आपको खड़े होना सिखाया जा रहा है, खुद के लिए खड़े होना सीखो एरीज। कुछ है ऐसा जिसमें आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। स्टैंड लेने की जगह आप कहते हो कि ओके, अगर ये यही तो फिर यही सही। एक होता है ना, एक एटीट्यूड में वैसे चले जाते हैं कि जो तुम कहोगे चलो फिर वही ठीक है, वही कर लेंगे, मुझे कहना ही नहीं है कुछ, मुझे बताना ही नहीं है कुछ। ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर आपको सर्व नहीं कर रहा। ओके, विद द टावर कार्ड, आई बिलीव इस वीक में कुछ लोग हर्ट भी हो सकते हैं अपने इस बिहेवियर से, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। ओके, आपको अगर ये भी लग रहा है कि मैं स्टैंड ना लेकर बड़प्पन की एनर्जी दिखा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मतलब जो सामने वाला कह रहा है उसको स्वीकार करके मैं बड़ा बन रहा हूँ, आपको कहा जा रहा है कि ये आपका माइंड का ट्रैप है। ओके, आपको इस बिहेवियर को बदलना होगा, खुद के लिए स्टैंड लो। एरीज, यहाँ पर एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक नया चैप्टर है। ये चार के चार कार्ड्स जो हैं, तो इस वीक में आपके लिए एक ब्रांड न्यू चैप्टर भी शुरू हो रहा है। और ये जो ब्रांड न्यू चैप्टर है, इसमें आप बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो है कर सकते हैं, अगर आप इस वीक में थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वो इम्पॉर्टेंट काम है इस समय जो करने की ज़रूरत है।
ओके, विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जी ये सोचना है, थॉट्स होते, सोच माने कि थॉट्स, राइट, सोचना कि वो कौन सा काम है जो मुझे सबसे पहले करने की ज़रूरत है, और बस उसी एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि वही सफ़र जो है आपको एम्प्रेस की डेस्टिनी तक लेकर जाएगा। और ये आपका ब्रांड न्यू चैप्टर है। अगर आप मुझे सुनते हो ये भी सोच रही हो ना कि यस मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए, यस मुझे नया चैप्टर चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये मैसेज है आपके लिए कि इस वीक में आपको यूनिवर्स जो है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपको कह रहे हैं कि एक नया सफ़र शुरू किया जा सकता है। और इस नए सफ़र की शुरुआत ही यही है कि आप अपने आप से ये कहें या सोचें कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, फिर बस उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है। अगर उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है तो ट्रैवल कीजिए। ओके, अगर यहाँ पर फिज़िकल बॉडी से कोई एक्शन लगाने की ज़रूरत है तो उसको लगाइए। खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है तो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। जो भी है वो कीजिएगा और उसी से ही एम्प्रेस की एनर्जी अपने आप से मैनिफेस्ट होगी। ये एनर्जी को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है इन 2 कार्ड्स के साथ। ये एनर्जी तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो आउटकम है उस चीज़ का। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी का भी सफ़र हो सकता है। आप प्रेगनेंसी को येस कह सकते हैं और इस चीज़ को अपना मेन कह लीजिए कि विजन बना सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग में मदर हीलिंग हो सकती है। आप मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को अपना मेन गोल बना सकते हैं और फिर खुद से बस यही पूछिए कि इसके रिगार्डिंग मुझे क्या करने की, मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ। और लेट्स से कि आपके करंट जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते, तो वो चीज़ जब आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर एम्प्रेस से जो चीज़ आप फ्यूचर में चाह रहे हो, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तब आप कैसे एक्ट करोगे, बिहेव करोगे, कैसे फील करोगे, उन चीज़ों की विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से। बस इस चीज़ को, इन 4 कार्ड्स की एनर्जी को यस कह दो, क्योंकि ये आपका ब्रांड न्यू चैप्टर है। ओके, मैं रिलेशनशिप हीलिंग भी देख रही हूँ आपके लिए। आई थिंक यहाँ पर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि दोनों पार्टीज़ में किसको हीलिंग की ज़रूरत है और वो सामने वाला उस हीलिंग को जो है प्रोवाइड करे या प्रोवाइड करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर थोड़े से उदास हो तो आपके पार्टनर की इस वीक में यही जिम्मेदारी है कि वो आपको, आपकी उदासी को ठीक करने के लिए आपको चीयर अप करें, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको हंसी आए, आप खुश रहें, राइट। तो इस तरीके की मुझे रिलेशनशिप हीलिंग दिख रही है विद द नाइट ऑफ सोल्स एनर्जी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा आपके रिलेशनशिप में, जब आप उदास होते हो तो आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं देते, तो ये ऐसा आप एक बिल्कुल रॉन्ग पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि आप बने हो 2 ऑफ कप से सोलमेट एनर्जी के लिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको वो नहीं दे पा रहा तो वो बिल्कुल कह लीजिए कि परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है पार्टनर की। और वो चीज़ भी हो सकता है कि इस वीक में रिवील हो, जहाँ पर आपको एहसास हो कि ये पर्सन मुझे चूज़ करने की जगह खुद को चूज़ कर रहा है, खास करके तब जब मुझे ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ पर ये जो टावर है कुछ लोगों के लिए इसी एनर्जी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर ही हम देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स में भी 2 लोग हैं। तो रिलेशनशिप में रेवलेशंस हैं कि क्या ये पर्सन आपका है या नहीं है। अगर है तो भरपूर मात्रा में रिलेशनशिप हीलिंग है, और अगर नहीं है तो यस, यहाँ पर एक टावर से एक शॉकिंग रेवलेशन भी है कि ओके यू नो व्हाट, ये चीज़ काम नहीं कर रही। टेम्परेंस और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये फिर से आपके करियर की कह लीजिए हीलिंग के बारे में बात करती है एनर्जी कि खुद के अगर आप इमोशंस में थोड़ा सा फ्लो, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी कह लीजिए फाउंडेशनल एनर्जी में जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि हम खुश हैं, अगर हम उदास भी हैं तो खुद को बैलेंस कर पाएँ, खुद को दोबारा से नॉर्मल कर पाएँ। तो अगर आप अपने इमोशंस पर थोड़ा सा काम कर लेना, आप लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अनलॉक कर सकते हो। ये बहुत हैप्पी मनी है, बहुत सारी, भरपूर मात्रा में, इतनी सारी कि आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ पैसे खर्च सकें, अपने लिए भी खर्च सकें। तो आई थिंक ये पॉसिबिलिटी है इस वीक में आपके लिए। इस जस्ट कि आपको अपनी इमोशंस को थोड़ा सा मैनेज करना सीखना होगा, और जैसे जैसे आप करेंगे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगा कि येस मनी आ रही है और मनी टिक भी रही है। ओके, मैं थोड़ी सी ये जो 4 कार्ड्स हैं जो आखिर के, मैं इनकी थोड़ी बड़ी पिक्चर देखना चाहूँगी। अगर आपका कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला भी प्रोसेस चल रहा है जिसमें
हर दिन आपको थोड़ा टफ लगता है, आपको लगता है डिप्रेशन पीछा नहीं छोड़ रही, ग्लूमी एनर्जी, फॉगी एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आई थिंक आप बहुत करीब हो इस साइकिल से बाहर निकलने में, आप बहुत करीब हो। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे इस वीक में आपका एंड ही हो रहा है, जैसे इस वीक का आखिरी दिन जो है वो आपका आखिरी दिन होगा आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल का। तो आप स्पिरिचुअली भी किसी मुकाम पर पहुंच रहे हो एरीज, विच इज़ गुड। या स्पिरिचुअल असेंशन की बात की और हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। यस, आपकी इन्वेस्टिगेशन या इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपको जो भी रियलाइजेशंस होनी थी, आई थिंक इस वीक के एंड तक आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हो। आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो रही है और अब है समय दिखने का। तभी आई थिंक ये पहला जो नया चैप्टर है उसमें बहुत सारा एक्शन है। ओके, तो कुछ एरीज साइन के लोग जो हैं, अगर बहुत ही घुटे घुटे से या बहुत लिमिटेड लाइफ आप जी रहे थे, सर्वाइवल के लिहाज से बस जितना ज़रूरत है उतना ही कर रहे थे, आई थिंक अब एक्शन आएगा, अब नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके साथ जिस तरीके से ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। क्या कोई और इंफॉर्मेशन है? या एरीज सारे के सारे कार्ड्स आपकी नई बिगनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी, बहुत बहुत मुबारक हो अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल एक इजी प्रोसेस नहीं होता, लेकिन आप पहुँच गए, आपने कंप्लीट कर दिया अपनी जर्नी को, विच इज़ गुड। द फूल कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी भी इस वीक से चेंज होनी शुरू होगी। आप कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू कर सकते हैं, नया फ़ोन ख़रीद सकते हैं, नए कपड़े, नए शूज़, बालों का रंग चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ की कुछ नयापन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये चीज़ आपको बहुत सारे होप के साथ जोड़ने वाली है। ओके, टेम्परेंस और किंग ऑफ पेंटिकल्स की कोई बड़ी पिक्चर है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स, या फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी मुझे महसूस हुई थी। या जस्टिस, इस चीज़ की खुद में बैलेंस ले आओ। ओके, और जैसे ही खुद में बैलेंस है आपका करियर सुधर जाएगा, आपके करियर में तरक्की आ जाएगी। खास करके मुझे एरीज के लिए ये चीज़ दिख रही है कि आप कह रहे हो कि यार मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन टिकता नहीं है, तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है। सिंपली अगर आप अपने इमोशंस में बैलेंस ले आओ। ओके, कोई स्पेसिफिक मेथड है यहाँ पर इमोशंस में बैलेंस को लेकर आने के लिए? कोई स्पेसिफिक मेथड? Oh my God, we have the High Priestess again. So mysterious energy है। आई थिंक ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको इनका आंसर खुद की हायर सेल्फ से ही मिलेगा, खुद की इंट्यूशन से ही मिलेगा। तो आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये खुद से पूछिए। आपको इसका आंसर पता है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर यही कह रही है, आपको इसका आंसर पता है, बस खुद से ये सवाल कीजिए और जैसे ही ये सवाल करोगे आपके सामने वो आंसर पेश हो जाएगा, बस उसको फॉलो करना है। ओके, ये जो नया चैप्टर है, ब्रांड न्यू चैप्टर, इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन? या द स्ट्रेंथ कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपका ब्रांड न्यू चैप्टर जो है ना बहुत शानदार है। इसमें आप सब बदल रहे हो, अपने फ्रेंड्स तक, जो लोग आपको कह लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बदलने की ज़रूरत है, मुझे नए फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, सोल ट्राइब, ये सब चीज़ें होंगी। आप अपने फ्रेंड्स तक बदल दोगे, अपने घर की दीवारों तक को बदल दोगे। पेंट हो रहा है आपके ब्रांड न्यू चैप्टर में। और आप अपनी बॉडी की भी अगर कुछ कमियां हैं उनको भी आप बहुत कह लीजिए कि अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको लेकर आप अपने आप कंफर्टेबल हो रहे हो कि येस, दिस इज़ माय बॉडी, दिस इज़ माय रियलिटी, दिस इज़ माय ट्रुथ, और मैं इसको एम्ब्रेस करूँगा। ओके, तो येस, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं आप उनको
बेसिकली अब एम्ब्रेस करना सीखोगे अपने नए चैप्टर में। मुझे कुछ लोग यहाँ लीडर्स और हीलर्स बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप हीलिंग करियर पाथ या लीडरशिप का कोई करियर पाथ चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक ये आपके लिए ग्रीन लाइट है, ये आपको वो काम करना चाहिए। आप उस काम में बहुत अच्छे से जो है आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आई थिंक आपके लिए और भी तरक्की है आपके काम में, बहुत नाम होगा आपका। मुझे न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीरें आती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, आपको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ट्रॉफीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई पर्सन ज़रूर होगा जो आपके काम को नवाजेगा। आप अगर यूट्यूब पर भी हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन या फिर ऐसा कुछ रिसीव हो सकता है। मुझे अगेन बहुत सारी सक्सेस दिख रही है आपके लिए, बहुत सारी सक्सेस। बस ये कर लो, ये कर लो, तर जाओगे। ओके, आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लें एरीज। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य। ओके, वी हैव नो यू आर लव्ड, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही दोनों कार्ड जो हैं लियो की भी रीडिंग में आए थे और सेम पोजीशन में आए थे। तो मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी। थैंक यू। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। जब स्ट्रेस हो, टेंशन हो किसी चीज़ की, तब थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, आपकी टेंशन भाग जाएगी जल्दी से। ओके, ये एक मैसेज है इस वीक के लिए। और दूसरा मैसेज ये भी है कि आपको कहा जा रहा है इस वीक में कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि ओ माय गॉश, अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरी लाइफ में क्या होगा, अब मैं ये कैसे करूँगा, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो उस समय भी अपने आप को ये रिमाइंडर देने की कोशिश कीजिएगा कि यस, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। ट्रस्ट डालना यूनिवर्स के मास्टर प्लान में। ओके, नो यू आर लव्ड। अगर आपको इस पूरे वीक में कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी कोई केयर नहीं करता, तो आपको ये मैसेज याद दिलाना, क्योंकि ये मैसेज आपके गाइड्स की तरफ से है। आपके गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके ऊपर ध्यान भी देते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस आपको उनके प्यार को फील करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी एरीज। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।